बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ा है। मुझे यकीन है कि तेहरान मुआहदा कर लेगा। जून में ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो बहुत कुछ खो देंगे। 1 साल कबल अमरीका में तारीखी महंगाई थी, आज सुनहरी दौर में दाखिल हो रहे हैं। तेल और अद्वियात की कीमतें कम तरीन सतह पर हैं। $18 ट्रिलियन की सरमाकारी आ रही है। चीन हमसे $40 अरब का सोयाबीन खरीदेगा। मुनशियात फरोशों को बमबारी करके तबाह कर दिया। हमारी सरहदें महफूज। जराइम की शरह में भी कमी आई। ईरान का अपना हरम्स में फ़ौजी मशकों का ऐलान। नोटम जारी। ज़मीन से 25,000 फीट की बुलंदी तक फ़ज़ाई हदूद महदूद और ख़तरनाक करार। अपनी ज़मीनी और फ़ज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब की यकीन दहानी। सऊदी वलीअहद का ईरानी सदर से रबता। इलाक़ाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जाहिरियत को नाकाबिल कबूल करार दिया। मसूद पेज़ेश्कियान बोले, जंग से बचाव के किसी भी इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी धमकियों से ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की ज़मानत बन सकता है। ईरान ने हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइल वज़ीर आज़म की धमकी। कहा, गज़ा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। तुर्क और कतरी फ़ौज गज़ा में दाखिल नहीं हो सकती। इसराइल इलाके का सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा। ये पॉलिसी गज़ा की पट्टी पर भी लागू होगी। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सर्दी और बर्फबारी में लोगों की दीगर इलाकों में नकल मकानी मामूल की बात है। नकल मकानी को बहरान बनाने की कोशिश हो रही है। KP हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। अपनी नाकामी का मलबा इदारों पर डालना चाहती है। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपये के फंड्स रखे। मामलात KP हुकूमत और जिरगे में तय पाए। मुशीरान का लदम TTP और सूबाई हुकाम से मिले। जमशुदा अजला को दोबारा तब्दील करने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वादी तीरा में कलदम TTP के 500 लोग मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत के सरकर्दा लोग TTP को भत्ता देते हैं। दहशतगर्दी संजीदा कौमी मसला, इस पर नरम गोशा नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीत जाएंगे। हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के हामी नहीं। इन्हें हर सूरत ख़त्म करना है। विफाक सूबाई हुकूमत को एतमाद मिले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। सर्दियों में लोग शौक से अपने घर नहीं छोड़ते। आवाम की नकल मकानी हुकूमती पॉलिसीज़ का नतीजा है। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है, नकल मकानी किसी सूरत कबूल नहीं। ज़रूरत ना हो तो मुतासरीन को फौरी तौर पर अपने घरों को वापस भेजा जाए। बानी PTI से मुलाकातें अदालती अहकामात के मुताबिक होनी चाहिए। 8 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। IMF से ज़्यादा रिलीफ के लिए बातचीत करें। ऐसे रास्ते तलाश करें कि माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो। आवाम और सनतों पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतल्लिका इदारों को हिदायत। 2 हफ्ते में मुतल्लिका इदारों और वजारतों से ठोस तजावीज़ तलब। शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारी के फ़रोग़ और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इक़दाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक MD IMF ने कर्ज़ प्रोग्राम में रहते हुए ताउन की यकीन दहानी करवाई। सुपर टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। सुपर टैक्स केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल। फैसले में लिखा, पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने फैसले में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुतासरीन की बहाली के लिए सुपर टैक्स नाफिज किया गया। 300 बिलियन रुपये सालाना मुनाफा कमाने वालों पर 5% इजाफी सुपर टैक्स आयद किया। तमाम हाई कोर्ट्स ने सुपर टैक्स को दुरुस्त करार दिया। FBR वफाकी आईनी अदालत के फैसले से खुश। कौमी ख़जाने में 300 अरब रुपये इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सिंध असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्म बहस।
ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, हमें बताएं कि एक माल के वाक़े पर किसी को सज़ा मिली, जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, ये लाशों पर सियासत कर रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, पहले हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे, मुनासिब समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, यहाँ सियासत करने और ड्रामे करने से काम नहीं होगा। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MKM अरकान का शोर शराबा, स्पीकर के डायस के सामने एहतजाज और नारेबाजी। MKM पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध मेयर कराची और शर्जील मेमन से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम की डिमांड से पीछे न हटने का ऐलान। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत को बावर करवाना चाहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा से नज़र हटाने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चाहिए MKM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लें या उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाएं। सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। उधर सानिया गुल प्लाजा पर MKM का बहादुराबाद में अहम इजलास, मौजूदा सूरत हाल पर लाहेमल तय, मुतासिरीन के हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाने का भी अज़्म। सिंध हुकूमत ने MKM के विफाकी वज़रा और रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली। मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम है, कहा, जुल्म को जुल्म कहने पर हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अगर यही रवैया है तो कराची को सिंध हुकूमत के चुंगल से आज़ाद करवाया जाए। सिक्योरिटी वापस लेकर समझते हैं हम डर जाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक बोले, सिंध हुकूमत हमें दीवार से लगाना चाहती है, सिक्योरिटी वापस लेने से घबराएंगे नहीं। MKM वाले जिस हुकूमत के वज़ीर हैं उससे ज़्यादा सिक्योरिटी सिंध हुकूमत ने दी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। कहा, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त इस्लामाबाद में है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिक्योरिटी के लिए 10 सिपाही हैं, मुस्तफ़ा कमाल के लिए इससे ज़्यादा हैं। सानिया गुल प्लाजा में लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे और आप सियासत कर रहे थे। आग भी नहीं बुझी थी और कहा गया 18वीं तरमीम ख़त्म करो। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सानिया गुल प्लाजा पर सब कमेटी कायम, सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। कमेटी सानिया गुल प्लाजा पर इंक्वायरी रिपोर्ट का जायज़ा लेगी। शर्जील मेमन, नासिर शाह, ज़ियाउल नंजार, सईद गनी कमेटी में शामिल। सिंध काबीना का सानिया गुल प्लाजा के शुहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ देने पर फैसला। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपये बिलासूद कर्ज देने की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेंगे। सानिया गुल प्लाजा पर मुतासरीन कराची के अवाम और सिंध हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब अरीम नवाज़ का बिल्डिंग सेफ्टी से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, लाहौर में लगने वाली आग में मरने वालों को होटल मालिक 1-1 करोड़ रुपये देगा। हाल ही में लाहौर में होटल में लगी आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई काबिल तारीफ़ है। इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs यकीनी बनाए जा रहे हैं। सूबे के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजमी करार। पंजाब में गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का भी फैसला। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्त व वक्त से बारिश और बर्फबारी। मगरबी हवाओं का सिस्टम शदत अख्तियार कर गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला बर्फ़ से ढक गए। चमन में 3 रोज़ के दौरान 3 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फ़ी बर्फ़। कोज़िक टॉप और शीराबाग के मकाम पर N25 शाहराह पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियाँ फंस गईं। रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ज़िला चमन में 3 दिन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान में द्यामिर, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत पर 10 फीट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी। बालाई वादियों की राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम समेत बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। स्वात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।